Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well in your homes. Today we are going to start our next topic, that is excretion in vertebrates. In previous lecture we have discussed excretion in various invertebrate models. Today we are going to discuss excretion in vertebrates with special reference to excretion in human. So first of all, we'll discuss basic intro about excretion in vertebrates, how excretion evolved and in different vertebrates. So vertebrates, as you know, vertebrates were evolved from invertebrate chordates. You have studied about invertebrate chordates in your first year book in chapter Kingdom Animalia. You know, chordates were there were two types of chordates, invertebrate chordates and vertebrate chordates. ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो थे ये एंसेस्टर्स थे वर्टिब्रेट्स के. तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के जो हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स से मिलते जुलते हैं. जैसे कि अर्थवॉर्म में हमने मेटानेफ्रिडिया देखा, तो इस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स तो मौजूद थे आपके इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में. ठीक है जी, सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे ये. ठीक है, और ये जो सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का जो करेक्टरिस्टिक है ये हमें प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में भी मिलता है. ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव जो वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस आती हैं उनमें हमें किडनीज जो मिलती हैं दे हैव सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स. तो ये करेक्टरिस्टिक जो है ये इन्होंने इनहेरिट किया है फ्रॉम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स ने फिर इनवर्टिब्रेट से इनहेरिट किया हुआ है. लेकिन जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती गई, एवोल्यूशन होती गई, तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो मॉडर्न किडनीज़ जो हैं अपीयर हुई. किडनीज़ जो हैं वो बेसिक एक्सक्रीशन का स्ट्रक्चर हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, और ये किडनीज़ जो थी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स से मुश्तमिल थी और उनकी ट्यूब्यूल सेगमेंटली अरेंज नहीं थी. ठीक है, और ये ट्यूब्यूल्स जो थी दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, और बेसिक जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है किडनी का वो है नेफ्रॉन वर्टिब्रेट में. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन है वो किस तरह से होती है, क्योंकि हमें वर्टिब्रेट्स में जो मॉडल पढ़ेंगे एक्सक्रीशन का वो हम ह्यूमन का ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब आप लोगों को तो ये बात तो पता ही है ना कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये मेटाबॉलिक लेवल पे प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, आपके सेल्स के अंदर, बॉडी के सेल्स के डिफरेंट सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, और ये मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है जी, सबसे मेन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है यूरिया ह्यूमन में. ठीक है जी, यूरिया जो है वो अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है. इसी तरह क्रियाटिनिन है जो कि मसल क्रियाटिन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है. इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है उससे यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन जो है उससे बायोलोबिन प्रोड्यूस होता है. इसी तरह बहुत सारे वेरियस हार्मोन्स जो हैं उनके ब्रेकडाउन से जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं दे आर ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट. इसके अलावा बहुत सारे आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिन्स आप पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स की फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट. तो इनका जो बॉडी में प्रेजेंस है वो बहुत हेजर्डियस है आपके लिए डेंजरस है बॉडीज़ के लिए, और इनका रिमूवल बॉडीज़ में से बहुत ज़रूरी है. और इस रिमूवल को हम बेसिकली रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. ठीक है, और इसके लिए आपकी बॉडीज़ में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इन वेस्ट को एलिमिनेट करता है. अब हम देखेंगे कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. ठीक है, ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो है लिवर और किडनी. ठीक है जी, लिवर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस तरह से अपना एक्सक्रीटरी रोल प्ले करता है. ठीक है, लिवर आपकी जो है वो इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस. ठीक है जी, आपका मेटाबॉलिक सेंटर है, मेटाबॉलिक सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का. तकरीबन बॉडी के ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म जो है वो यहीं लिवर में होता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, लिवर का जो है इसी वजह से सेंट्रल फंक्शन है बॉडी के होम्योस्टेसिस में को मेंटेन करने में, और ये बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स के साथ, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करता है. लिवर जो है किडनीज़ के एक्सक्रीटरी रोल को सपोर्ट करता है बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स. ठीक है जी, बहुत सारे केमिकल पॉइजन्स जो हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है. डिटॉक्सिफिकेशन मेजर फंक्शन है लिवर का. ठीक है, और इसके अलावा अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स वो भी लिवर के अंदर होती है. इसके अलावा अगर हम स्किन को देखें, क्वेश्चन आ जाता है कि स्किन जो है आपकी
वो उसको आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं कहते, जबकि उसमें भी से भी तो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं बॉडी में से, ठीक है। तो वाटर और जो है वो भी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, उसका भी रिमूवल स्किन के थ्रू होता है। तो उसको स्किन को हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो उसकी एक वजह ये है कि जो आपकी स्किन में मौजूद हैं स्वेट ग्लैंड्स, वो जो वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो जो उनके प्रोडक्शन है, इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन बट इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स की जो प्रोडक्शन है स्वेट, वो आपकी बॉडी की कूलिंग के लिए होता है, ठीक है। आपकी बॉडी को उसका कोई एक्सक्रीटरी रोल नहीं है, ठीक है, एक्सक्रीटरी पर्पस नहीं है। इस वजह इसीलिए तरह से जो सीबम प्रोड्यूस होती है आपके स्किन के सेबेशियस ग्लैंड से, उसका भी कोई एक्सक्रीटरी पर्पस नहीं है, बल्कि वो आपकी स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए एक्सक्रीशन के कॉन्टेक्स्ट जो कि है कि मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल फ्रॉम योर बॉडीज़, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम यूरिया साइकिल देखेंगे कि यूरिया लिवर जो है आपकी उसी में प्रोड्यूस होता है यूरिया, और यूरिया साइकिल जो है हमने जैसे कि पीछे पढ़ा, ठीक है। यूरिया साइकिल जो है पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको उसकी यूरिया साइकिल को स्किप करा दिया था कि हम लिवर जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको यूरिया साइकिल की डिटेल बताऊंगी। तो आप अपनी वो वाली पिक्चर जो है यूरिया साइकिल के पिछले पेजेस पे वो खोल लें, मैं यूरिया साइकिल अब आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो यूरिया साइकिल जो है बेसिकली लिवर में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यूरिया साइकिल की सबसे पहले डेफिनेशन, द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या पाथवेज जो कि यूरिया की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको हम यूरिया कलेक्टिवली उनको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, यूरिया साइकिल में 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। सबसे पहले क्या होगा कि 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और साथ ही एक प्रीकर्सर मौजूद होगा इस साइकिल में, ऑर्निथीन, उसके साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा सिट्रोलिन, ठीक है जी। अब ये सिट्रोलिन जो है ये दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा अर्जिनिन। अब ये अर्जिनिन जो है ये स्प्लिट कर जाएगा बाय अर्जिनेज विच एन एंजाइम, ठीक है। अर्जिनेज एंजाइम जो है इस अर्जिनिन को स्प्लिट कराएगा इनटू यूरिया एंड द प्रीकर्सर ऑर्निथिन फॉर नेक्स्ट साइकिल। बड़ा सिंपल सा यूरिया साइकिल है, ठीक है। तो अगले जो फाइनल स्टेप है उसमें क्या होगा कि अर्जिनिन जो प्रोड्यूस होगी वो स्प्लिट कर जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनेज इनटू यूरिया एंड प्रीकर्सर ऑर्निथिन, और यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया आपका, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो था इस साइकिल का। और ऑर्निथिन जो है आपका प्रीकर्सर नेक्स्ट साइकिल को रन करने के लिए प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसमें हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डायग्राम आप लोगों के पिछले बुक के पेजेस पे दी गई है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और उसको यूरिया साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको इससे टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस पेज पे दी गई है और डायग्राम जो है वो पिछले पेजेस में दी गई है। अच्छा जी, इसके अलावा हम कुछ लिवर का जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ एक्सक्रीटरी रोल नहीं है उसका, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपके अगले पेज में कि लिवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट यानी कि यूरिया वगैरह का प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ लिवर में नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारे होम्योस्टैटिक फंक्शंस जो हैं वो लिवर परफॉर्म करता है, जिसमें कि सिंथेसिस आ जाती है, स्टोरेज, ठीक है, कन्वर्जन्स, रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी लिवर में होती हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे और इनके मेजर इफेक्ट्स देखेंगे होम्योस्टैसिस पे। लिवर जो है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की सिंथेसिस कराता है, ठीक है जी। और ये जो बेसिकली ये नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, और ये नाइट्रोजनियस वेस्ट की सिंथेसिस से लिवर का क्या करता है जी, ये सपोर्ट करता है किडनी को वाटर वेस्ट डिस्पोजल में, फिर जो है प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ब्यूमिन जो है ये आपके ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इनका भी सिंथेसिस लिवर के अंदर होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है जी, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बाइल की जो प्रोडक्शन है वो भी लिवर के अंदर होती है, और बाइल भी लिवर में सिंथेसाइज होता है। और बाइल का फंक्शन क्या है जी, फैट्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इसके अलावा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये भी आपके लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, और ये इनका फंक्शन क्या है जी, ये आपके ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोर करते हैं। ये जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स हैं मॉलिक्यूल्स एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल की मेम्ब्रेन्स को सपोर्ट मेंटेन रखते हैं। ठीक है, आपकी सेल मेम्ब्रेन्स का मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा स्टोरेज को अगर देखें तो आयरन को स्टोर करता है लिवर, और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। आयरन जो है आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके बॉडी के सारे टिश्यूज़ को। इसलिए यहाँ पे फंक्शन में बताया गया है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन क्योंकि हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस वजह से जो है लिवर इस तरह से ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है, टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन में। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी रिजर्व है, और ये भी आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन्स बहुत सारी जो हैं वो लिवर के अंदर होती हैं, जैसे कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको लिवर जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर तो लिवर में स्टोर हो जाता है। इसी तरह लैक्टिक एसिड जो है उसको भी ग्लाइकोजन में लिवर में कन्वर्ट होता है वो। ठीक है, ग्लाइकोजन में, और स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होता है लिवर के अंदर उसको लिवर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जबकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी यूज़ में भी ये हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, तो इसके अलावा रिसाइकलिंग कराता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है उनकी रिसाइकलिंग जो है उनके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो भी होती है लिवर के अंदर। इस तरह ये टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे कंटेन हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज़ इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड, ड्रग्स वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो भी लिवर में होती है। इस तरह ये किडनी को असिस्ट करता है इन टॉक्सिन डिस्पोजल। ठीक है, तो ये सारे थे फंक्शंस, मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। ठीक है, इनको भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। यूरिया इज़ डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल। ठीक है जी, येलो ब्लॉक जो नीचे दिया गया है उसको मैं रीड कर रही हूँ। यूरिया बेसिकली क्या है, अमोनिया की डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है। अमोनिया आपकी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, इसके अलावा इसके रिमूवल के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, जबकि यूरिया जो है उसको सिर्फ 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, और इसके अलावा अमोनिया जो है वो इतना टॉक्सिक होता है उसको आपकी बॉडी जो है वो रिटेन भी नहीं कर सकती है इतनी देर के लिए। तो यूरिया जो है वो काबिल बर्दाश्त है, इसलिए इसको डिटॉक्सिफाइड फॉर्म कहते हैं अमोनिया की। ठीक है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होती है, ये कन्वर्जन कहाँ होती है, जो है वो ये जो यूरिया की सिंथेसिस कहाँ होती है, वो आपके हमने देखा कि यूरिया साइकिल जो है वो लिवर के अंदर होता है। तो यूरिया की जो प्रोडक्शन है ये मेजर फंक्शन है आपके लिवर का। तो इस तरह आपने लिवर की इम्पोर्टेंस, उसका रोल पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी रोल कि किस तरह से उसका एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा बाकी होम्योस्टेटिक फंक्शंस भी हमने लिवर के डिस्कस कर लिया। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे ईमेल पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, हमने पिछले एक्सक्रीटरी ऑर्गन में देखा था कि लिवर और किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन की बॉडी में। तो हमने लिवर को तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनीज़। तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो किडनीज़ का पार्ट है, इस वजह से हम इस टॉपिक का नाम यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन और एंड यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो इसके हम यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरिनरी सिस्टम जो है नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि 2 किडनीज़ होती हैं इसमें। ठीक है, ह्यूमन में अ पेयर ऑफ किडनीज़, और उनके अंदर किडनीज़ के अंदर ढेर सारे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, किडनीज़ आर कंपोज्ड ऑफ ढेर सारे मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है उसको एक्सटेंसिव, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन जो है इट इज़ एक्सटेंसिवली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है जी, और ये ब्लड सप्लाई है नेफ्रॉन को वो कहाँ से आती है जी, रीनल आर्टरीज से। रीनल आर्टरीज आर द आर्टरीज दैट आर सप्लाइड बाय हार्ट टू योर किडनीज। ठीक है जी, और ये जो ब्लड सप्लाई है ये लीव करती है ईच किडनी को थ्रू रीनल वेन। ठीक है, a function of kidney and blood in clearing waste is very evident from the fact that weight of kidneys accounts for less than 1% of the total body weight, while
किडनी रिसीव 20% ऑफ ब्लड सप्लाइड विद ईच कार्डियक बीट। आप किडनी का जो एक्सक्यूटरी रोल है या वेस को क्लियर करने में जो रोल है वो आप इस बात से किडनी ब्लड का जो रोल है उसको इस बात से आप समझ सकते हैं कि किडनी का जो वेट है तकरीबन वो आपकी टोटल बॉडी वेट से सिर्फ 1% है, का सिर्फ 1% है, ठीक है। जबकि जो आपके हर कार्डियक बीट के साथ जो ब्लड सप्लाई किया जाता है आपकी किडनी को वो तकरीबन 20% है। 20% ब्लड जो है वो एक कार्डियक बीट के साथ आपकी किडनी को सप्लाई किया जाता है फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ताकि उसमें से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो रिमूव की जा सके, ठीक है। फिर अब किडनी में होती क्या है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के बाद यूरिन ट्यूबुलर सिस्टम जो होता है नेफ्रॉन्स का, उसमें यूरिन प्रोडक्शन होती है। वो यूरिन जो है वो जाके बन के फिर कलेक्ट हो जाता है किडनी के सेंट्रल कैविटी में। किडनी की सेंट्रल कैविटी को हम पेल्विस कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पेल्विस से यूरिन जो है वो किडनी को लीव करता है थ्रू अ डक्ट कॉल्ड यूरेटर। आप किडनी के सेंटर में जो पेल्विस है उसमें से 2 ट्यूब्स निकलती हुई देख रहे हैं, दोनों किडनीज़ में से एक ट्यूब, ठीक है। उन ट्यूब्स को हम यूरेटर्स कहते हैं। तो यूरिन जो है वो पेल्विस में से यूरेटर्स में आ जाता है। यूरेटर्स जो हैं दोनों किडनीज़ के वो आगे एक ब्लैडर सा आपको नज़र आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसमें ओपन होते हैं थ्रू यूरेटरल ऑरिफाइस। यूरेटर ऑरिफाइस जो है वो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आ जाता है तो वो बॉडी को लीव करता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है जी। यूरिनरी ब्लेड की ओपनिंग को हम यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से जो है यूरिन आपकी बॉडी को लीव कर जाता है, ठीक है जी। और यूरेथ्रा जो है इट ओपन्स नियर वेजाइना इन फीमेल्स एंड थ्रू पेनिस इन मेल्स, ठीक है जी। इसके अलावा स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रा जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, उसके उधर उस जगह पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसकी ओपनिंग को, ठीक है, कंट्रोल करते हैं यूरेथ्रा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है जी। स्फिंक्टर मसल्स। आई होप आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम भी समझ आ गया होगा इसके